हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड हीलर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज टॉकिंग यू। ठीक है, एंड व्हाई। और जानते हैं आप या नहीं जानते हैं इस पर्सन को, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है कुछ पर्सन रीडिंग रेजोनेट हो या फिर पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड टाइमलेस है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बट यस, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा पेज है इंस्टा का, द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111 का, उसको आप फॉलो कर लो जाके। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो गो एंड फॉलो। वहां पे भी आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, यस। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चेंज, ओके। कैप्रिकन कैप्रिकॉन हो सकता है ये पर्सन, जो भी है। न्यू विजन, ओके। पाइसिस हो सकता है ये पर्सन। दिस पर्सन कैन बी पाइसिस। स्ट्रेस, नंबर 7। लिब्रा एनर्जी है। सन, मून, राइजिंग, कुछ भी हो सकता है। पास्ट लाइफ्स, ओके। लियो हो सकते हैं ये। जेमिनाई, यस, जेमिनाई भी हो सकते हैं। ओके, एक कार्ड और लेते हैं। एज चैनल हो रहा है दैट आई शुड टेक वन मोर कार्ड। ओके, पॉलिटिक्स, नंबर 7। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज लेटिंग गो। नंबर 8, स्कॉर्पियो। ओके, तो ये राशियां जो है ये हो सकती है इस पर्सन की सन मून राइजिंग में प्रोमिनेंट। तो कौन है ये पर्सन? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, ये जो भी पर्सन है इनके साथ आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन पास्ट में रह चुका है। या तो इस लाइफ में रह चुका है या तो पास्ट लाइफ में रह चुका है। अगर इस लाइफ में नहीं रहा है तो पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ कनेक्शन इनके साथ आपका डेफिनेटली रहा है। ठीक है, तो यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। हो सकता है या तो इस लाइफ में आप इनके साथ सिचुएशनशिप में थे या फिर रिलेशनशिप में हो सकता है थे। बट अगर रिलेशनशिप में थे भी ना, तो आई डोंट थिंक सो उस टाइम पे इतना सीरियसनेस था इनके तरफ से। आई थिंक जो मैं देख पा रही हूँ, इनके तरफ से इतना सीरियसनेस नहीं था। आपके तरफ से हो सकता है था,
बट इनके तरफ से इतना सीरियसनेस आई डोंट थिंक सो उस टाइम पे था, इफ यू आर इन कनेक्शन इन विद दिस पर्सन इन दिस लाइफ, ठीक है। अदरवाइज तो मैंने जो बोला आपको कि ऐसा अगर कुछ नहीं है तो हाँ, पास्ट लाइफ का कनेक्शन डेफिनेटली है ये तो। यस, इस लाइफ का कनेक्शन ये है नहीं, पास्ट लाइफ तो डेफिनेटली यहाँ पे है ही, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे डेफिनेटली है। चाहे आप इस लाइफ में इस पर्सन के साथ कनेक्टेड रहे हो या ना रहे हो, पास्ट लाइफ से तो कनेक्शन है ही इस पर्सन के साथ आपका, ठीक है। एंड यस, हाई चांसेस हो सकते हैं कि ये पर्सन आपके कार्मिक हो, या फिर कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपके डिवाइन कैटलिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को डिवाइन कैटलिस्ट क्या होता है वो नहीं पता है, तो मैं आपको थोड़ा सा अभी, थोड़ा इतना तो डिस्कशन नहीं कर सकते, बट मैं बता देती हूँ। डिवाइन कैटलिस्ट वो होते हैं जो ट्विन फ्लेम के जैसे ही लग सकते हैं, बट ट्विन फ्लेम नहीं होते आपके वो। वो भी जो है आपको ट्रिगर ही करते हैं, एंड आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, आपको एक एनर्जी सर्च फील होता है उनके साथ। बट द थिंग इज, जब लेसन वो दे देते हैं ना आपको, जब आपका ग्रोथ हो जाता है, तब वो जो एक इंटेंसिटी आपको फील होती है उनके टुवर्ड्स, वो इंटेंसिटी फेड होने लगती है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ही वो आपको फील होगा, जब ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा ना, वो इंटेंसिटी फेड होने लगती है। वो मिरर के जैसे ही लगेंगे आपके, जैसे ट्विन फ्लेम लगते हैं, ठीक है, बट वो ट्विन फ्लेम नहीं है आपके। वो डिफरेंशिएशन आप ऐसे ही कर सकते हो, कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डिफरेंशिएशन आप ऐसे ही कर सकते हो कि अ, ये जो है ना, ये ट्विन के साथ आपका वो कनेक्शन फेड नहीं होगा कभी, वो इंटेंसिटी कभी फेड नहीं होगी, उल्टा वो बढ़ेगा और कमेगा नहीं। बट इनके साथ जो होता है ना, वो कम हो जाता है, इंटेंसिटी फेड हो जाता है जब और आप उनकी एनर्जी को भी फील नहीं कर पाओगे, ठीक है, जब वो आपको लेसन दे चुके हैं, ठीक है, जब आपका ग्रोथ हो चुका है। यस, ये होता है डिवाइन कैटलिस्ट। बहुत लोग वो सुनते हो ना कि बोलते हैं फॉल्स ट्विन फ्लेम, तो मान मान सकते हो, दे आर योर फॉल्स ट्विन फ्लेम्स, ये भी मान सकते हो, ठीक है। यस, तो ऐसा कुछ कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनके साथ आपका। अ, जो मैं देख पा रही हूँ, ये ना चेंज चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, चेंज चाहते हैं। यस, चेंज करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, कुछ तो चेंज करना ये चाहते हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज इन स्ट्रेस, बहुत ज्यादा ये जो है ना स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा ये सोच रहे हैं। अच्छा, एक चीज और हो सकता है, अगर मतलब हो सकता है कि आपको इनको लेसन देना है कुछ, ये भी हो सकता है। वैसा वर्सा उल्टा भी हो सकता है, जो मैंने आपको बोला कि हो सकता है कि इनको आपसे कुछ लेसन मिलना हो, ठीक है, ये भी हो सकता है पॉसिबल यहाँ पे। यस, सो यस, जो है ना, मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ पे, एक चेंज जो है ये चाहते हैं, और एक चेंज जो है वो आ सकता है आप दोनों के बीच में, बहुत जल्द चेंज आ सकता है। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रही कि डिवाइन कैटलिस्ट के साथ एंड अप नहीं होते आप, होता है, बट इट्स वेरी रेयर, लाइक बहुत ही ज्यादा रेयर है। जैसे कार्मिक के साथ होता है ना, बहुत रेयरली आप बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड देन आप उनके साथ अच्छे से रह सकते हो, बहुत रेयरली होता है ना। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे और भी ज्यादा रेयर है ये चीज कि हो, मोस्टली टूट ही जाता है, ठीक है, बट हो सकता है कुछ केसेस में टिक जाए, ठीक है, बट इट टेक्स सो मच स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंड बहुत वर्क करना होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और वो मतलब वो मेंटली जो है ना बिल्कुल ड्रेन हो जाते हो, ऐसा होता है। बट हाँ, निकल गए तो फिर तो, अगर लिखा है डिवाइन ने कि हाँ इनके साथ ही होना है, तो फिर अलग बात है, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के ही आए हो कि एंड अप होगा, देन दैट्स डिफरेंट थिंग। वो बहुत रेयर केसेस में, बहुत ही रेयर केसेस में होता है, ठीक है। बट हाँ, अगर होना होता है तो हो सकता है। तो यस, मैं ये नहीं कह रही कि सब यहाँ पे डिवाइन कैटलिस्ट है आपके, नहीं, कुछ कार्मिक भी है यहाँ पे, ठीक है। डिवाइन कैटलिस्ट सब नहीं होते, तो हाँ, डिवाइन कैटलिस्ट भी है कुछ,
कुछ आपके कार्मिक भी है, कुछ के साथ आपका पास्ट लाइफ कर्मा अटैच्ड है, डेप्ट है, उसको पूरा करना है, ठीक है। बट हाँ, सोलमेट एनर्जी नहीं है यहाँ पे, ना तो ट्विन फ्लेम एनर्जी है, ये भी मैं आपको बता दूं क्लियरली, ठीक है। यस, तो सोलमेट ट्विन फ्लेम का सोच के देख रहे हो तो मत देखो, वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यस, तो हाँ, ये पर्सन जो है ना नया नए तरीके से इस कनेक्शन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। इनको जो है अब चेंज लाना है इस कनेक्शन में। स्ट्रेस ऑब्वियसली ये ले रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। इनको आपके टुवर्ड्स एक गजब का जो है ना पुल फील हो रहा है, इनको फील हो रहा है कि नहीं, ये जो कनेक्शन है ये इस लाइफ का नहीं है, ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, ये कनेक्शन लाइफ टाइम्स का है, ये इनको फील हो रहा है, ठीक है। एंड जो मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है ये पर्सन जो है ना ये थोड़े से मैनिपुलेटर टाइप के हैं। डबल गेम खेलना, माइंड गेम, डबल गेम नहीं सॉरी, माइंड गेम्स खेलना, मैनिपुलेट करना, ये सब जो है ना ये करते हैं बहुत। इन्होंने पास्ट में भी हो सकता है किया हो, अगर आप रहे हो इनके साथ कनेक्शन में, और अगर नहीं रहे हो तो जब ये आएंगे ना आपके पास, ये पर्सन फुल्ली ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, ये आपको मैनिपुलेट करेंगे, या आपको आपके साथ माइंड गेम्स खेल सकते हैं, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ। फिलहाल जो इनकी एनर्जी है, फिलहाल इनकी एनर्जी ये है कि ये अभी लेट गो कर रहे हैं। लेट गो किस चीज को कर रहे हैं? लेट गो कनेक्शन को लेट गो नहीं कर रहे हैं। इट्स लाइक जो सिचुएशन है अभी उसको कंट्रोल करने की कोशिश ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इट्स लाइक दे आर गोइंग विद द फ्लो, अभी जस्ट आपको स्टॉक ही कर रहे हैं। अभी इनके दिमाग में ये नहीं है कि मुझे जाके इस पर्सन को अप्रोच करना है या बात करनी है। इट्स लाइक, इट्स मोर लाइक कि मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। उस हिसाब से ये अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये चेंज, नया विजन, ये जो भी है, ये इसलिए है ताकि आप इनको एक्सेप्ट करो, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये इसलिए नहीं है कि इनके दिल से आ रहा है कि हाँ आई वॉज रॉन्ग और समथिंग, या फिर कनेक्शन में अगर नहीं थे, इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि ये माइंड गेम्स खेलते हैं, तो इसलिए नहीं सोच रहे हैं कि आपके गुड बुक्स में मतलब अपने लिए कर, आप अब कनेक्शन के लिए कर रहे हैं, नहीं, ये गुड बुक्स में आने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और सी, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो इंसान ये सोच के चेंज होने की कोशिश करता है ना कि मुझे उसके गुड बुक्स में रहना है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। मतलब कनेक्शन के लिए नहीं, कनेक्शन के लिए भी ये नहीं कि बहुत सेल्फलेस होके कर रहे हैं, कनेक्शन के लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं, कनेक्शन को हासिल करने के लिए, ठीक है। हासिल करने के लिए ये जो ऑब्जर्व कर रही है, क्या ऑब्जर्व कर रही है, जो स्टॉक कर रहा है आपको, ये क्यों स्टॉक कर रहे हैं? ये देख रहे हैं, आपके माइंड को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से ये चेंज करेंगे खुद को, ताकि ये इस कनेक्शन में आ सके, इस कनेक्शन को जो है ना ये बना सके। बट जब आप एक मास्क पहने हुए हो तो ऑब्वियसली वो एक ना एक दिन तो उतरेगा ही। तो अगर ये आपके साथ कनेक्शन में आ भी जाते हैं, तो ये जो इनकी गुड बॉय या गुड गर्ल वाली पर्सनालिटी होगी, या चेंज पर्सनालिटी होगी, ये बहुत दिनों तक नहीं टिकेगी। वो मास्क जो है वो उतरेगा ही एक टाइम पे आके, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो बेसिकली द थिंग इज, दिस पर्सन इज वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू, ठीक है। बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है, ऑब्सेस्ड है आपके टुवर्ड्स, ये इसीलिए जो है ना इनको ये कनेक्शन चाहिए, इसीलिए ये पर्सन ऑब्सेसिवली आपको कर रहे हैं स्टॉक। एंड वैसे भी जो कार्मिक्स होते हैं, जो ये कैटलिस्ट होते हैं, नेक्स्ट लेवल अट्रैक्शन और एक इंटेंसिटी रहती ही है, ठीक है। ये डिनाई नहीं कर सकता कोई भी, वो रहता ही है। एंड इतना टॉक्सिक हो जाता है सब कुछ कि आप, वो पुश एंड पुल चलता है, चाह के भी छोड़ नहीं पाते हो। बट देन वो एक टाइम आता है ना जब वो हो जाता है, फिर एकदम निकल जाते हो, ठीक है। वो वही टाइम होता है फिर और एक बार जब आपको लेसन मिल गया ना, सी, यूनिवर्स आपको उस इंसान से फिर दोबारा नहीं मिलाएंगे जिसका आपके लाइफ में काम पूरा हो चुका है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि बहुत रेयरली होता है कि कार्मिक या डिवाइन कैटलिस्ट टिक जाए। वो कॉन्ट्रैक्ट अगर लिखवा के आए हो कि हाँ टिकना है, एंड तक रहना है इसी के साथ, तो फिर अलग बात है, रह जाओगे, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दैट्स वेरी रेयर, ठीक है। बट अगर वो मोस्टली टूटता ही है। तो यस, अब एक साइकिल तो चलेगा गाइस, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बट हाँ, आपके लिए इजी हो जाएगा समझना।
एक साइकिल तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि चलना है, क्योंकि कुछ लेसन जो है आपको यस अभी दिया जाएगा। कुछ जगह पे आपको वर्क करने की जरूरत है, दैट्स वाई ये लेसन आपको मिलेगा। ठीक है, तो डरो मत इस चीज से, आप प्रिपेयर करो खुद को। आज आपको ऑलरेडी यहाँ से गाइडेंस मिल गई है, सो प्रिपेयर करो खुद को। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। आई नो बहुत लोग सुन के डर जाओगे कि पता नहीं क्या होगा। डरने की बात नहीं है। आप जो है ना, आप प्रिपेयर करो खुद को, मेडिटेशन करो, जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी में रहो। ठीक है, खुद को ज्यादा ओवरबर्डन मत करो, ज्यादा सोचो मत। ठीक है, यस। हो सकता है आपको लगेगा इस कनेक्शन में आने के बाद कि नहीं, चल जाएगा कनेक्शन तो अच्छा ही है ये पर्सन, बट धीरे धीरे जो है ना, आपको समझ आएगा कि दिस पर्सन इज ट्रिगरिंग मी। और आपको, जो मैंने बोला ना, आपको लगेगा एक टाइम पे कि ये हो सकता है मेरा ट्विन हो। ठीक है, इसलिए ये मुझे ट्रिगर कर रहा है। बहुत लोग फंस जाते हैं इस चक्कर में, ट्रिगर कर रहा है दैट मीन्स ट्विन है। अरे ऐसा नहीं होता। कार्मिक भी आपका ट्रिगर करता है, कैटलिस्ट भी आपको ट्रिगर करता है। थोड़ी आपके वो ट्विन फ्लेम है। नहीं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज वेरी रेयर। सबके थोड़ी ट्विन होते हैं। ओके, यस। हम्म, तो एक काम करते हैं, आपके लिए ना गाइडेंस निकाल लेते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं क्या है आपके लिए। लुक फॉर अ साइन। तो आपको साइन मिलेगा यूनिवर्स के तरफ से, आपको उसको देखना है। ठीक है, जितना हो सके ना ग्राउंडेड एनर्जी में रहना, और यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो। बी असर्टिव। सी, आपके लिए कार्ड भी आया है, बी असर्टिव। आप चाहो तो रोक सकते हो खुद को इस कनेक्शन में जाने से, रोक सकते हो। बट वो कैसे रुकेगा? अगर आप वो लेसन सीख लेते हो पहले ही, अगर अपने शैडो साइड में आप काम कर लेते हो, ठीक है, तो यस, तो फिर ये कनेक्शन जो है टल जाएगा। बट उसके लिए आपको काम करना होगा अपने ऊपर। देखो, जब तक शैडो साइड पे काम नहीं करोगे ना, यूनिवर्स आपको ट्रिगर करते रहेंगे, करते रहेंगे। वो पैटर्न चलेगा, रिपीट पे चलेगा। जब तक आपके जो ब्लॉकेजेस है वो नहीं हट जाते, जब तक आपको जिन चीजों से फियर है, आप उन चीजों पे विक्ट्री नहीं पा लेते, ठीक है, आप अपने शैडो साइड पे काम नहीं कर लेते, आपको यूनिवर्स ट्रिगर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, वो आपके ग्रोथ के लिए है, वो आपके भलाई के लिए है। यूनिवर्स इज लाइक आवर स्ट्रिक्ट टीचर। आपके बुराई के लिए नहीं कर रहे हैं कुछ, इससे आपकी ग्रोथ ही होगी। ठीक है, तो ये जो भी आता है ना, कार्मिक, ये डिवाइन कैटलिस्ट, इवन ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन हमें मिला है, सब हमारे ग्रोथ के लिए ही है। ठीक है, रोमांस, यस। तो रोमांस आ रहा है आपके लाइफ में, ऑब्वियसली रहेगा रोमांस, वो तो रहेगा ही, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो नेक्स्ट लेवल की रहेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा को डिपेंडेंसी जो है ना आपको फील हो सकती है इस इंसान के साथ। फॉरगिवनेस, यस, हाँ। एक चीज याद रखना, आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है। ठीक है, हम्म, ये कार्मिक पैटर्न्स टूटते कैसे हैं, कैसे टूटते हैं, आपको पता है? आ, आपका एक कार्मिक है सपोज, ठीक है, मतलब
सोचो आपने पास्ट लाइफ में या उसके पास्ट लाइफ में किसी के साथ कुछ किया, हर्ट किया, प्रॉमिस करके आपने तोड़ दिया, या फिर उसने किया आपके साथ, जो भी हो, तो वो घूम के आएगा फिर से। तो आपका कार्मिक बन गया, आपका कनेक्शन वही बन गया ना, तो वो आएगा घूम के। देन वो आपके साथ करेगा, देन आप वो ग्रज होल्ड करोगे, फिर नेक्स्ट लाइफ में वो कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर वो आपका कार्मिक। तो ये लाइफ टाइम चलता रहेगा, है ना। इसीलिए हमें जो है ना, माफ कर देना चाहिए। जब आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाओगे, आप कोई ग्रज होल्ड नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आपने रिलीज कर दिया उस चीज को। और आपने अगर रिलीज कर दिया ना, तो आपका वो टाई वो वहीं पे कट हो गया, वो कॉर्ड वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है। बहुत लोग ये नहीं समझते, वो सोचते हैं कि हम क्यों फॉरगिव करें, हमारे साथ तो इसने ये किया। अरे आप ये सोच के करो ना कि आपके साथ इसका कुछ कार्मिक डेप्थ था, कोई लेना देना था, वो हो गया, पूरा हो गया, अब हम इसको रिलीज कर दे रहे हैं। ठीक है। आप जब रिलीज कर दोगे, वो आपके साथ फिर नहीं आएगा, नहीं तो वो पैटर्न चलता रहता है। ठीक है। अब इसीलिए आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है। इस लाइक जो भी है ना इस पर्सन के साथ, उसको इसी लाइफ में खत्म करो। ठीक है। खत्म करो इसी लाइफ में। तो आपको ग्रज होल्ड नहीं करना है, ग्रजेस होल्ड मत करना। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहो। ये देखो रिकंसीडर का कार्ड है यहाँ पे। यस। तो आपको जो है ना, ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो अभी, ये इसको सीरियसली लेना, क्योंकि ये जब ये पर्सन आए आपके लाइफ में, आपको रिकंसिडर करना है बार बार अपने डिसीजन को। इट्स लाइक यूनिवर्स ने आपको पहले ही अलर्ट कर दिया है। ठीक है। तो ज्यादा इनके साथ जुड़ना नहीं है आपको। आई नो मुश्किल होगा, बट ज्यादा नहीं जुड़ना है। जितना जुड़ोगे उतनी तकलीफ होगी। और मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, जो कार्ड्स में आया है मैं वही बता रही हूँ। इफ यू आर ब्रेव इनफ कि नहीं, मैं इस कनेक्शन में नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, देन दैट्स वेरी गुड। सपोज आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में गए ही नहीं, एंड आपने पहले ही इनको फॉरगिव कर दिया, तब वो कॉर्ड आपका वहीं टूट गया। ओके। जैसे कि अगर आपको पता ही है कि इस इंसान के साथ मेरा एक रह चुका है पास्ट में, ठीक है, आपने पहले ही फॉरगिव कर दिया उस इंसान को कि नहीं ठीक है जाने देते हैं, जो हुआ हो गया, तो वो कॉर्ड आपका वहीं टूट गया, वो चलेगा ही नहीं, वो साइकिल तो आपने खत्म ही कर दिया ना उसी वक्त। बट उसके लिए आपको अपने सैडो साइड में काम करने की जरूरत है। ये नहीं कि आपने मुंह में बोल दिया कि हाँ, या मन में बोल दिया कि हाँ मैंने इसको माफ कर दिया। यूनिवर्स इज नॉट बेवकूफ नहीं है वो। ठीक है। वो जानते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, डीप इनसाइड क्या है आपके मन में। इट्स नॉट लाइक कि आपने बोल दिया कि हाँ माफ कर दिया मैंने, या फिर मन में सोच रहे हो कि हाँ माफ कर, बोल रहे हो कि हाँ माफ कर दिया, बट अंदर अंदर तो आपने वो ग्रज होल्ड करके ही रखा है। तो फिर नहीं होगा ना। और वो ग्रज आपका तब तक आप होल्ड करके रखोगे जब तक आप अपने शैडो साइड पे काम नहीं करोगे। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक हील नहीं होंगे ना वो वुंड्स। जब तक आपके ये क्यों आ रहे हैं, समझो इस चीज को। कुछ वुंड्स हैं आपके, उसको ट्रिगर करने के लिए आ रहे हैं। उसको ट्रिगर करेंगे, फिर आप उनके ऊपर काम करोगे, वो आपकी शैडो साइड जो है वो हील होगी, एंड देन जो है ये निकल जाएंगे आपके लाइफ से। ठीक है। यही काम होता है इनका। मतलब जो कार्मिक्स होते हैं, जो कैटलिस्ट होते हैं हमारे। बट अगर आपने सपोज पहले ही हील कर लिया खुद को, अपने ऊंस पे काम कर लिया आपने पहले ही, तो फिर जो है ये पर्सन अगर आता भी है ना, तो आपको पता चल जाएगा आपने पहले ही इनको माफ कर दिया। ठीक है जाने दो। ओके। दिस इज द थिंग, सिंपल सी बात है। तो आप काम करो अपने ऊपर, अभी से शुरू कर दो। जो मैं टाइमिंग देख पा रही हूँ ना, ये आपको भी बस स्टॉक कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको। अगर मैं आपको मैक्स टू मैक्स टाइम बताऊँ ना, आप अभी से 1-2 महीने सब पकड़ के रखो। 1 से 2 महीने के अंदर ये आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं वापस, अगर इस लाइफ में थे तो वापस। और अगर बिल्कुल आप जानते ही नहीं हो इनको, तो यस फिर भी 1-2 महीने ही पकड़ के रखो। ठीक है। 1-2 महीने में ये पर्सन दिसंबर के एंड तक या जनवरी के स्टार्टिंग तक ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे। यस। मतलब आपको रीच आउट करेंगे, तो तब तक काम करो अपने ऊपर। जो भी फियर्स हैं आपके, जो चीजें आपको ट्रिगर करती है, काम करो उन चीजों के ऊपर। ठीक है।
मेडिटेशन करो, थर्ड आई चक्रा पे काम करो, अपने चक्रास पे काम करो, हील करो उनको, ठीक है। जरूरत है आपको, इसीलिए ये भेजा जा रहा है पर्सन। हम्म। मैं आपको इनकी पर्सनालिटी अगर बताऊं तो दिखने में ये काफी हैंडसम होंगे, टॉल होंगे, 6 फीट के अराउंड हाइट हो सकती है इस पर्सन की, मस्कुलर बॉडी हो सकती है, लीन में हो सकते हैं थोड़े से, फेयर कॉम्प्लेक्शन है इस पर्सन का, थोड़े से कर्ली हेयर हो सकते हैं, मेसी टाइप के हेयर हो सकते हैं थोड़े से इनके, आंखें थोड़ी छोटी छोटी हो सकती है, बियर्ड दिख रहा है मुझे। काफी लो अट्रैक्टेड है इनके टूवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर के, जो मैं देख पा रही हूँ। अगर मेल है तो, और फीमेल है तो इनकी हाइट तो भी जो है लंबी ही दिख रही है मुझे, ये 5'7", 5'8", 5'6", 5'5" ऐसी हाइट होगी इनकी। बाल लंबे दिख रहे हैं मुझे इनके। आईज जो है वो बहुत प्यारी होंगी आईज इनकी। फीमेल है तो स्माइल बहुत प्यारी होगी, मेल हो या फीमेल हो। और यस, ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स वगैरह है इनके। हम्म। यस। वैसे बोलते काफी कामली है, ठीक है, बहुत कामली ये बात करते हैं, जो भी है ये, ठीक है। तो बातों में तो आप इनको हरा ही नहीं सकते। इट्स लाइक वर्ड प्ले बहुत अच्छा करते हैं ये, ठीक है। यस। हो सकता है गले में कोई लॉकेट पहनते हो सिल्वर का कोई, अगर मेल है तो, और फीमेल है तो भी कुछ तो गले में ये वेयर करती है, ठीक है। रिंग्स वगैरह भी मुझे दिख रहा है, हो सकता है वेयर करते हो। जेमस्टोन वगैरह हो सकता है, ठीक है। इस तरीके के जेमस्टोन्स वगैरह हो सकता है ये वेयर करते हो। और हाँ, काफी ग्रूम करके रखते हैं खुद को, चाहे मेल हो फीमेल हो, ग्रूम करके रखते हैं खुद को। रिच दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन, ठीक है। खुद ही ये सेल्फ डिपेंडेंट दिख रहा है मुझे ये पर्सन। फेमस भी हो सकते हैं, ठीक है। यस। कुछ डेट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं: 5/15/25, 3/13/23, 9/19/29, 8/18/28 एंड 4/14/24। कुछ मंथ्स जो इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं: दिसंबर, जनवरी, मई, अगस्त, फरवरी, नवंबर एंड जुलाई। अब एक काम करते हैं, लेटर्स देख लेते हैं। अच्छा, अगर आप इनके साथ कनेक्शन में रह चुके थे ना, और अगर आप सोच रहे हो कि फिर क्यों आ रहे हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि उस टाइम पे जो लेसन मिलना था ना, वो ठीक से मिला नहीं, मतलब वो पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया था, इसीलिए। ठीक है, अगर इस लाइफ में ये रह चुके हैं आपके लाइफ में तो, मतलब इसीलिए जो मैंने बोला ना कि अगर हो जाता तो इनको वापस नहीं भेजते यूनिवर्स आपके लाइफ में, अधूरा है अभी भी कुछ, इसीलिए। क्योंकि एक बार अगर एक इंसान का आपके लाइफ में काम पूरा हो जाए, वो इंसान नहीं आएगा आपके लाइफ में वापस, यूनिवर्स नहीं भेजेंगे, उनका काम खत्म है, ठीक है। DYZKHNQO, DYZKHNQO, ये कुछ लेटर्स हैं, हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो, ओके। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।